हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट करने आप तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अपडेट जो है लगातार आप तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2024 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। जी हाँ, आज का टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर। जी हाँ, ताज़ा न्यूज जो है निकल के आ रहा है कि 10 से 15 मार्क्स आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, अब ये जो नंबर बढ़ेगा वो किसको बेनिफिट मिलेगा, ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसमें जो एग्ज़ाम हुआ था 3 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट दिए होंगे एग्ज़ाम, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और होम साइंस वाले। ठीक है, तो सबका जो पेपर का लेवल था वो अलग अलग था और अलग अलग डेट में एग्ज़ाम था। तो जो नंबर आपको जो देखने को मिलेगा 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज, वो किसको बेनिफिट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि लगातार अपडेट जो है आप तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर। जेएसएससी झारखंड लेडी सुपरवाइजर अधिसूचना 2023 जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर भर्ती 2023 के अधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर पद के लिए कुल 4,444 रिक्त पद जो है घोषित की गई थी। जो उम्मीदवार है 26 दिसंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन किए थे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, अलग अलग फेज में आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है और क्रोम में जाकर आपको जेएसएससी सर्च करना है और एनआईसी लिख दीजिएगा इसके बाद। ठीक है, .in लिखिएगा, जैसे इसको सर्च कीजिएगा तो आपका जो है ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस सबसे पहले दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको आना है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहीं पर उसको क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से ऑफिशियल साइट खुल जाता है। यहीं से जो है ऑथेंटिक्स आपको न्यूज जो भी अपडेट मिलता है वो आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड कब मिलेगा, स्कोर कार्ड तभी मिलेगा जब आपका फाइनल जो है रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही स्कोर कार्ड आपको मिलेगा कितना मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है या क्या मिला है। ठीक है, बाकी जो है आपको इंक्रीमेंट देखने को कब मिलेगा, जब आपका रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर जब आपको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप कीजिएगा। ठीक है, रिजल्ट के बाद आपको ज़रूर इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद स्कोर कार्ड में जाइएगा और स्कोर कार्ड में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेगा इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर लिखा रहेगा JLCCE यानी झारखंड लेडी सुपरवाइजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023। ठीक है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन 2023 का था, एग्जाम दिया था आप लोग 2024 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स लिखा रहेगा, उस डिटेल्स में क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पुट कीजिएगा और कैप्चर कोड को जैसे डालिएगा उसके बाद आपको शो कर देगा कि आपका जो सब्जेक्ट में है वो कितना मार्क्स मिला है। ठीक है, और बाकी जो है सिलेक्शन आपको पता चल जाएगा किस आधार पर हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की जो मार्क्स है वो 10 से 15 मार्क्स जो है किन सब्जेक्ट को कितने मार्क्स इंक्रीमेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है JSSC CGL सॉरी JSSC लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम। ठीक है, JSSC लेडी सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उस एग्ज़ाम में आप यदि बात किया जाए तो आप देखिएगा कि 3 टाइप का जो स्टूडेंट थे वो एग्ज़ाम दिए थे। एक सोशोलॉजी वाले, दूसरा साइकोलॉजी वाले, ठीक है, और तीसरा होम साइंस वाले। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट अप्लाई किए थे सब्सिडी के रूप में, मैं बता देना चाहता हूँ ऑथेंटिक से है, जो भी आप लोग भले किसी को बुरा लग सकता है लेकिन जो है रियलिटी है। ठीक है, तो साइकोलॉजी वाले, होम सोशोलॉजी वाले या होम साइंस वाले के, ठीक है, पैटर्न यदि देखा जाए तो अलग अलग पैटर्न पूछा गया था। ठीक है, ये आप लोग मानते होंगे बहुत कोई। ठीक है, जो आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे आप लोग खुद ही देखे होंगे
तो सबसे पहले एग्ज़ाम जब 8 तारीख से शुरू होता है, ठीक है, 8 तारीख से जब एग्ज़ाम शुरू होता है, आप लोग एग्ज़ाम जब अटेंड किए थे, ठीक है, यानी 8 सितंबर से जब एग्ज़ाम शुरू होता है, एग्ज़ाम कब से शुरू हुआ था, 8 सितंबर से हुआ था, ठीक है। तो जब पेपर स्टार्ट हुआ था तो पेपर थर्ड सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पेपर थर्ड सबसे पहले आपका स्टार्ट हुआ था। तो जब पेपर थर्ड जब स्टार्ट हुआ था तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, पेपर थर्ड अगर जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जो पेपर था वो था साइकोलॉजी का एग्ज़ाम, ठीक है। तो साइकोलॉजी का एग्ज़ाम बात किया जाए या सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम का बात किया जाए या आपका होम साइंस का एग्ज़ाम का बात किया जाए, ये तीनों का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, वो अलग अलग फेजों में लिया गया था। मतलब कहने का अर्थ होता है अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब एग्ज़ाम दे के स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी वाले, तो स्टूडेंट का कहना है कि सर कि पेपर जो है, हम लोग का जो पेपर का लेवल था, खास करके पेपर थर्ड, वो पेपर थर्ड में जो 150 मार्क्स का था, टोटल मार्क्स कितना था, 150 मार्क्स था। तो उसमें जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो हार्ड पूछा गया था, ठीक है। फिर जब इसका एग्ज़ाम होता है, यानी सोशोलॉजी वाले जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो जब वो जो निकलते हैं तो बोलेगा सर कि मेरा भी पेपर जो था कठिनाई लेवल का था, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर लेवल जो था वो ठीक ठाक था लेकिन इजी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। फिर जब होम साइंस वाले निकलते हैं एग्ज़ाम देके पेपर थर्ड वाले, पेपर थर्ड का, तो उसमें अपना पेपर को छोड़कर बाकी पेपर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और पेपर थर्ड में जो है अपना यानी अपना पेपर का जो है लेवल, उसमें भी बोलते हैं सर कठिनाई स्तर था, उसको हम मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं, इजी नहीं बोल सकते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे ऑल ओवर देखा जाए तो आयोग इस पर विचार विमर्श करेगी, आपको देखने को मिलेगा ही आपका बेनिफिट जरूर। तो ऑल ओवर यदि देखा जाए तो आपका नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होगा, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज जो मार्क्स होगा, ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइज जो मार्क्स होगा वो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो आपका साइकोलॉजी को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब साइकोलॉजी वाले रेडी रहिए, ठीक है, साइकोलॉजी वाले रेडी रह जाइए। साइकोलॉजी वाले जितने भी कैंडिडेट है उसका जो मार्क्स है, ठीक है, साइकोलॉजी वाले कैंडिडेट रेडी हो जाइए। उसका जो मार्क्स है, उसका जो मार्क्स है उसको 10 से लेकर 15 मार्क्स तक इंक्रीमेंट होने वाला है। आप बोलिएगा सर जब सोशोलॉजी वाले एग्ज़ाम दिए थे तो वो भी बता रहे थे कि मॉडरेट टू हार्ड था, होम साइंस वाले भी बता रहे थे कि मॉडरेट टू हार्ड था, तो सिर्फ आप साइकोलॉजी कहीं क्यों बात कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी देखा जाए तो अन्य विषय की तुलना में, यानी दोनों विषय की तुलना में साइकोलॉजी के पेपर जो था किसी शिफ्ट में जो था वो हार्ड था, बाकी शिफ्ट में नॉर्मल नॉर्मल नहीं बोल सकते, उसको हम लोग अदर शिफ्ट में यदि देखा जाए, अदर शिफ्ट का जब एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में जो हार्ड हुआ था उसमें ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो बेनिफिट आपको जो मिलेगा 10 से 15 मार्क्स का जो बेनिफिट मिलेगा वो ऑल ओवर शिफ्ट में नहीं मिलेगा। मतलब जितने दिन एग्ज़ाम हुआ था साइकोलॉजी का, जितनी शिफ्ट में, जिन शिफ्ट में हार्ड हुआ था, ठीक है, एग्ज़ाम लग रहा था कहीं पेपर का लेवल थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा डिटेल्स में दिया गया था या थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है, बाकी अदर शिफ्ट वाले का बेनिफिट जो है आपका 10 से 15 मार्क्स नहीं मिलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी वाले के, ठीक है। तो हार्ड शिफ्ट वाले, जो भी हार्ड शिफ्ट वाले थे, ठीक है, जिसका भी पेपर हार्ड शिफ्ट में था उसको सीधा 10 से 15 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। यानी आउट ऑफ यदि 100 आपका था अपना पेपर में और यदि आप 60 सही किए हैं, सपोज दैट -19 करके, ठीक है, नेगेटिव भी था आपको पता होगा, यदि आपका मार्क्स 60 आ रहा है तो सीधा आपका 15 नंबर जुड़ेगा तो सीधा हो जाएगा आपका 75 नंबर, ठीक है। यानी आपका कितना मार्क्स हो जा रहा है, 75 मार्क्स हो जा रहा है, ठीक है। बाकी आपका जनरल पेपर में कैसे अटेंड किए हैं उसको इंक्लूड किया जाए, मान लीजिए आप 50 में से इसमें 20 ही अटेंड कर पाए तो सीधा आपका हो जा रहा है 95। तो 95 एक अच्छा स्कोर माना जाता है साइकोलॉजी वाले के लिए, ठीक है।
बाकी ओदर जो शिफ्ट था, ठीक है, ओदर शिफ्ट वाले के लिए उसको 5 नंबर से 6 नंबर तक ही आपका मार्क्स बढ़ेगा, याद रखिएगा। ये अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी वाले। अभी हम सोशोलॉजी और होम साइंस का भी बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो ओदर शिफ्ट वाले थे साइकोलॉजी वाले, उसका जो मार्क्स था वो मार्क्स आपका 5 से 6 नंबर आपको बढ़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं मिलेगा बढ़ के, ठीक है। अब यहाँ पर बेटर होता है कि आपने कितना अटेंड किया है, ठीक है, और कितना गलती किया है, कितना रॉन्ग किया है, ध्यान ध्यान रखिएगा। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं साइकोलॉजी का ही, ठीक है, साइकोलॉजी का ही। यदि आपने 100 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन था टोटल, ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस में से आपने 100 क्वेश्चंस आपका पेपर में था। अपना पेपर में आप 150 क्वेश्चन माइनस कर दीजिए, तो ये आपका जनरल पेपर हो जाता है, जनरल पेपर हो जाता है, ठीक है। जनरल पेपर में जो भी बनाए होंगे 20, 15, 20, ठीक है, तो एवरेज हम लोग 20 मानते हैं। और अपना पेपर जो था वो 100 नंबर था, तो 100 में आप बना दिए 80 बना दिए मान लीजिए, ठीक है। और जब माइनस किया गया, जब देखा गया जांच करने के बाद, तो आपका जो सही हो रहा है वो 50 ही हो रहा है। मतलब कितना रॉन्ग हो जा रहा है, ये राइट हो रहा है 50 और रॉन्ग हो जा रहा है आपका 30। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपका 10 से ज़्यादा गलती हो, ठीक है, 10 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा प्रश्न जो है गलती हो, 10 से ज़्यादा प्रश्न यदि गलती हो, तो आपका जो बेनिफिट है 10 से 15 मार्क्स जो हम बोल रहे हैं, वो आप कितनों भी शिफ्ट हार्ड दे, तो आपका जो मार्क्स है उसको 5 या 6 नंबर ही आपको मिलेगा, ठीक है। आपको वहाँ पर जो आप सोच रहे हैं कि सर हम तो अटेंड कर दिए हैं पूरा, फिर भी हम अटेंड कर दिए 80, और पता चला जब, आपको तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आप मिलाए नहीं होंगे, ठीक है। यही तो ये एसएससी का बात है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ पॉइंट बात करेंगे। अभी हम आएंगे, पुण्य घूम के आएंगे अभी हम आएंगे हम अभी अभी हम बात करेंगे कि सोशोलॉजी का भी बात करेंगे डिटेल्स में, और होम साइंस वाले भी, इसलिए जुड़े रहिएगा अभी, ठीक है। इसकी मत कीजिएगा, एकदम अंत तक देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो देखिए, जो रियलिटी वो मैं बात कर रहा हूँ, तो साइकोलॉजी का मैं बात कर रहे हैं हम। तो साइकोलॉजी वाले जो है, यदि आपका पेपर हार्ड था और आपने ज़्यादा अटेंड कर लिया है, और आपका यदि ज़्यादा रॉन्ग हो रहा है, तो ऐसे में आपका नंबर जो है 5 से 6 नंबर ही बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है। और यदि आप 10 से कम मिनिमम 10 या 10 से नीचे यदि आप का सही और यदि गलत हो रहा है, मान लीजिए आप अटेंड कर दिए हैं साइकोलॉजी वाले, मान लीजिए आपका अटेंड जो है, आपका अटेंड पूरा है 70 है, ठीक है, उसमें आप 60 रॉन्ग राइट किए और रॉन्ग जो है 10 किए। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपका पेपर हार्ड था, तो सीधा आपको बेनिफिट मिलेगा कितना मार्क्स का, 10 से लेकर 15 मार्क्स तक बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिए, हार्ड शिफ्ट वाले घबराइए नहीं, आपका बेनिफिट इस बार मिल रहा है, और अच्छा खासा आपका नंबर भी मिलेगा। पेपर 2 पर आपका डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। इससे पहले भी मैंने कहा रहा हूँ कि यदि आप पेपर 2 में, हालांकि पेपर 2 सभी कोई मिला सकते थे, ठीक है, आंसर की दे या नहीं दे, लेकिन पेपर 2 में तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, अपना रीजनल लैंग्वेज है, किसी का कोठा है तो किसी का हिंदी होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का संथाली होगा, किसी का पंच परगनिया होगा, अलग अलग सब्जेक्ट आप लोग रखे होंगे, कुनमारी होगा किसी का। तो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप अपने कम से कम पेपर 2 तो मिलाए होंगे, मैक्सिमम तो माना मिला लिए होंगे। तो पेपर 2 यदि अच्छा खासा नंबर आ रहा है, और यदि आप साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं, मतलब साइकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, और आपका पेपर यदि कठिन था और ज़्यादा क्वेश्चंस अपने रॉन्ग करके नहीं आए हैं, मतलब ज़्यादा रॉन्ग नहीं मारे हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपका रिजल्ट होना तय है। अब आप एक ही चीज़ कीजिए, आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप क्लियर करके रखिए, रेडी रहिए, ठीक है। आपका नियुक्ति पत्र जरूर मोराबादी मैदान में आप जाके ले लीजिएगा, वहाँ पर कैंप लगेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कि हमने डिटेल्स बात कर दिया हूँ साइकोलॉजी वाले, ठीक है, घबराइए नहीं, 10 से 15 मार्क्स तक मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम सोशोलॉजी वाले, ठीक है। देखिए, शॉर्ट लिख दिए हैं सोशियोलॉजी, ठीक है।
अब समाज शास्त्र के जो भी है तो समाज शास्त्र में भी एक कंडीशन लागू होगा इस बार, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होगा आपका, नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होगा उसमें भी एक कंडीशन लागू होगा, क्योंकि इसमें भी हम नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से इजी पूछा गया है। इसमें हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से इजी क्वेश्चंस था। इसमें जो पेपर का लेवल था, तो पेपर का सबसे पहले हम लेवल की बात करेंगे। लेवल, तो पेपर का लेवल जो था ये आपका कैसा था, तो आप बोलिएगा सर मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड था, तो पेपर नॉर्मल नहीं था, ठीक है। किसी किसी को लगा कि सर अच्छा खासा हम स्कोर आ रहा है मेरा, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन जो है इस बार का जो पूछा गया पैटर्न है, हमने देखा पूरी तरह से सारा पेपर देखा, चाहे आप साइकोलॉजी की बात करें, होम साइंस की बात करें या सोशोलॉजी का बात करें, जब भी आंसर किया था उसमें पेपर दिखा रहा था, ठीक है। तो पेपर जो है कठिनाई का स्तर आप तभी बोल सकते हैं जब आप पूरी तरह से डिटेल्स स्टडी नहीं किए होंगे, ठीक है। 2-4 दिन आप इधर उधर का वीडियो और ये प्रैक्टिस सेट मारने से नहीं होगा ना। आप लगातार यदि प्रैक्टिस सेट किए थे जुड़ के कहीं चैनल से, या आप खुद से मेहनत किए थे, सेल्फ स्टडी किए थे लगातार 2-3-5-6 महीना से, यानी कम से कम 6 से महीने से आप इस तैयारी में लगे थे, अपने सिलेबस को बेसिस ध्यान दिए थे बेसिस करके, तो आप अच्छा खासा स्कोर आपका आएगा। इसमें आपको बेनिफिट कितना मिलेगा ये भी देख लेते हैं। देखिए सोशोलॉजी वाले का बेनिफिट जो मिलेगा वो हार्ड शिफ्ट वाले, जिसका भी हार्ड शिफ्ट था, ठीक है, जिसका भी हार्ड शिफ्ट था उसको मिलेगा 7 से 8 नंबर। अब बोलेगा सर 7 से 8 ही नंबर हम लोग को मिलेगा सोशोलॉजी वाले, तो मैं बता देना चाहता हूँ यदि आप गलती 10 से कम किए हैं, 10 से कम आप गलती किए हैं, आपका 10 से कम गलत हो रहा है प्रश्न, तो ऐसे में आपका मार्क्स सीधा बढ़ जाएगा। कितना? सीधा आपको मान मिल जाएगा 10 से 12 मार्क्स का, ठीक है। सीधा आपको 10 से 12 मार्क्स मिल जाएगा। ध्यान रखिए वो शिफ्ट आपको हार्ड होना चाहिए, ठीक है। 10 से कम गलती किए हैं तो आपका मार्क्स 10 से 12 मार्क्स आपको जरूर देखने को मिलेगा इस बार, ठीक है। सोशोलॉजी वाले भी, ठीक है, यानी साइकोलॉजी के तुलना में 2 से 3 नंबर आप लोग को कम थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन आपको 10 से 12 नंबर मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसमें आप देखा जाए तो सोशोलॉजी वाले का यदि हम बात की जाए, सोशोलॉजी वाले तो एक तो हार्ड शिफ्ट था, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि 7 से 8 नंबर आप लोग को मिलेगा, 7 से 8 नंबर आपको मिलेगा। यदि 10 से माइनस की है गलती, रॉन्ग आपका हो रहा है 10 से कम, तो ऐसे केस में 10 से 12 मार्क्स आपको मिल रहा है। इसको जिसको बोलते हैं शिफ्ट, यदि जिसका मॉडरेट था, जिसको हम इजी भी बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट, है ना, वो लिख देते हैं इजी टू मॉडरेट। जिसका इजी टू मॉडरेट था उसको 5 से 6 नंबर मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है, 5 से 6 नंबर से मार्क्स बढ़ेगा। एक कंडीशन में उसका नेगेटिव जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स मारे हैं उसको नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 ही नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे होम साइंस वाले। होम साइंस वाले आ जाइए। देखिए होम साइंस वाले का ध्यान रखिएगा, पेपर का स्तर जो था वो हार्ड शिफ्ट था, ठीक है, और मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। ये 2 शिफ्ट में पूछा गया था, हार्ड था, ठीक है, हार्ड शिफ्ट था और मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट था। जिसका भी 10 नंबर 10 माइनस हो रहा है, यानी 10 से कम आपका जो है रॉन्ग हो रहा है, तो उसको जो बेनिफिट मिलेगा 10 से 15 मार्क्स सीधा मिलेगा। 10 से 15 मार्क्स भी होम साइंस वाले को मिलने वाला है, ठीक है। अब इसमें यदि 10 से ज़्यादा आप गलती किए हैं, इससे भी ये भी कंडीशन है कि 10 से ज़्यादा आप गलती किए हैं, ठीक है, यदि 15 गलती की, 12 गलती की हैं, 18 गलती की, यानी 10 से जितना गलती आप ज़्यादा किए हैं तो उसका आपका नंबर जो है 6 से 7 ही में आपको बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखिए कि 20 से जैसे बॉर्डर पार करते हैं, एक 20 लिमिट होता है कोई भी एग्ज़ाम में, तो 20 से जैसे ही ज़्यादा आप गलती करते हैं तो सीधा 2 से 3 ही नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा बाकी पेपर की तुलना में, याद रखिएगा।
यदि 10 नंबर से कम यदि आप गलती हो रहा है आपका पेपर थर्ड का मेन पेपर में, तो आपका जो मॉडरेट टू हार्ड जो था लेवल जिसका भी शिफ्ट था उसको 7 से 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, 7 से 8 नंबर मिलेगा। बाकी 10 से ज़्यादा जिसको गलती की है उसको 2 से 3 ही नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है? तो ऑल ओवर देखा जाए तो बेनिफिट आपको सभी सब्जेक्ट में इक्विवेलेंट मिलने वाला है, लेकिन साइकोलॉजी वाले ध्यान रखिएगा आपका ज़्यादा थोड़ा सा 1 से 2 नंबर 5 नंबर ज़्यादा आप लोगों को मिलने वाला है यदि आप लोग कम गलती हो रहा है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑल ओवर देखा जाए, ऑल ओवर यदि हम बात किया जाए तो आपका जो तीनों पेपर था, ठीक है, साइकोलॉजी बात किया जाए, होम साइंस बात किया जाए या सोशोलॉजी बात किया जाए, ये तीनों सब्जेक्ट का जो है वो रिजल्ट जो है, तीनों सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो आपका इलेक्शन के बाद, ठीक है, कब? इलेक्शन के बाद आपका किसी समय जो है जारी होगा, किसी समय आपका जारी होगा। याद रखिए कि रिजल्ट से पहले ध्यान रखिएगा, रिजल्ट से पहले आपका जो है फाइनल आंसर की जारी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फाइनल आंसर की जारी होगा और उसमें हो सकता है कि आपका जेसीसी आयोग जो है वो आपको रेस्पॉन्सिव भी उपलब्ध करा दें और उस समय आप जो है ऑब्जेक्शन जो किए थे उसमें आपको बेनिफिट मिला है या नहीं मिला उसे आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट जब जारी होगा ना तो उसी समय आपका डीबी का भी डेट जारी हो जाएगा, तो उस समय आपका कम समय मिलेगा। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट जो है आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जो भी आपको कॉन्फिडेंस है, लग रहा है कि अच्छा खासा मेरा एग्ज़ाम किया है, तो बेफिक्र रहिए, कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट हो रहा है। चलिए यहीं पर एंड करते हैं। जो भी नोटिस आ जाता है, इन्फॉर्मेशन आता है, आपको बैक टू बैक अवगत करवाते रहेंगे। थैंक यू।